जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम संतोष पासवान हो गया। पंचायत सर यहाँ पंचायत हो गया। कौन से प्रखंड में आता है? ताड़ी प्रखंड में। और आप राजनीतिक पंचायती चुनाव जो है कब से लड़ रहे हैं बताइएगा। क्योंकि वैसे तो हम पंचायत में जो है 2021 से इन्वॉल्व हुए हैं। मेरे माता जी जो है 2006 से जो है पंचायत चुनाव मतलब 2006 में मेरी मम्मी जो है यहाँ एक सरपंच बनी थी। उसके बाद हमने 2 बार जो है एक बार समिति का और एक बार मुखिया जो है लॉस यूज कर गए। मुझे उसके बाद हम 2021 में सेलेक्ट कर से लगभग जो है 20 साल से राजनीति से ये 21 से 26 का सेशन है। इसमें समझिए कि सर 5वां साल बिकने को ही जा रहे हैं। लास्ट इलेक्शन है। इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा हुए या फिर प्रमुख के द्वारा क्या क्या कार्य हुआ है? देखिए मेरे पंचायत में वैसे जो है ना प्रमुख जी के द्वारा जो हमको प्रखंड में 15 समिति है हम सब में जितना अमाउंट सबको बराबर मिलता है उसमें थोड़ा बहुत किसी को ज़्यादा मिल जाता है किसी को कम। वैसे प्रमुख जी के द्वारा हमको संतुष्टिजनक जो है योजना करने को मिला है। कार्य करने का जो है हम किए हैं। छठ घाट बना है और उसके बाद हमारी टोटल वार्ड कितने हैं सर? 12 वार्ड है मेरे वार्ड। पंचायत समिति एक ही है? पंचायत समिति मतलब आप ही में पूरा पंचायत समिति। जी हाँ तो जैसे सर बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, रोड सड़क गली नाली, इसके ऊपर मान लीजिए कि सभी वार्ड का कार्य हुआ है। कम ज़्यादा वो हाँ कम ज़्यादा हम सब में जो है ना थोड़ा वार्ड में हुआ है। मुखिया जी के द्वारा किया गया है। लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे जो है नहीं हुआ है वहाँ पे होना चाहिए था। और इसके अलावा जैसे विवाह भवन होता है आपको पंचायत में बना है? अभी तक तो नहीं बना। स्मशान घाट से नहीं ये छठ घाट वगैरह बनवाए? हाँ छठ घाट वगैरह स्कूल वगैरह का बाउंड्री हो? स्कूल का बाउंड्री वाल जो है स्कूल का बाउंड्री वाल तो नहीं हुआ है। नहीं। और इसके अलावा आप मान के पंचायत समिति है और ग्रामीण को जो है पेपर वर्क जैसे हो गया, मान लीजिए कि जाती है आवासीय मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब बनवाने में मान लीजिए कि प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है या फिर बिचौलिया के चक्कर में पड़ता है। तो ये सब के लिए मान लीजिए कि बहुत कम फीस है या फिर ना के बराबर फीस है? देखिए वैसे तो इसमें जो है ना के बराबर फीस है। ना के बराबर फीस है। अगर कोई व्यक्ति किसी बिचौलिया के पास जाके अगर फंस जाता है तो इसमें उसका जो है थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन इसका फीस जो है ना के बराबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। तो ये सब बनवाने के लिए मान लीजिए आप चूँकि जो है पंचायत समिति में ब्लॉक से कार्य जो भी होता है इसमें आपका कर्तव्य बनता है कि मान लीजिए कि उसमें जो है जिस तरह से मदद हो सके उस तरह से करें। तो आपकी भागीदारी कहाँ तक रहती है और कैसे मदद करते हैं? देखिए जैसे वैसे जहाँ तक हमको जानकारी मिलती है, जो भी व्यक्ति हमारे पास आते हैं हम पूरा अपना प्रयास लगाते हैं कि उनका जो काम और जो भी है प्रखंड के द्वारा हमारे माध्यम से उनको हो जाए और हम लोग यथा प्रयास करते हैं और हो ही जाए होता है। जी मतलब तत्व रहते हैं उसका जो यहाँ पेपर वर्क का काम होता है। जी उसके अलावा एक चीज़ बताइएगा, जैसे आप मान लीजिए चलिए 20 साल से जो है राजनीतिक से जुड़े हैं, ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था अभी जैसे चल रहा है, ठीक है, तो इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए या फिर ठीक चल रहा है? अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्योंकि मान लीजिए इलेक्शन भी आने वाला है और जैसे अभी चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था, जैसे मान लीजिए चलिए इसका जो व्यवस्थित जैसे बनाया गया है प्रमुख के स्तर से समिति को वोट मिलता है, ठीक है? जी बिल्कुल मिलता है ना। तो ये आपके हिसाब से ठीक है या फिर जो है अपना पर्सनल कोई ओपिनियन देना चाहते हैं? क्या देखिए इसमें हम क्या बोलना चाहेंगे, ये तो सरकार का जो है नीति है। ऐसे तो प्रमुख के द्वारा हम लोग का योजना मिलता है, इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं। कैसा है कि हम लोग जो है बहुत सारी समिति से बात की, ठीक है, और कहीं जो होता है हम आपके प्रखंड का नहीं बात करते हैं, बहुत प्रखंड में हैं हम लोग, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि पक्ष विपक्ष हो जाता है, तो उनको लेकर पक्ष विपक्ष हो जाता है। जैसे हम लोग मनीगाछी में थे तो मनीगाछी प्रखंड में जो है समिति जी था, वो जो है 12 जो है लगभग जो है योजना लिख के दिया था, 12 में से 12 एक भी योजना उसको नहीं था, ठीक है, तो पक्ष विपक्ष हो जाता है और इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा समिति जी का कहना है जैसे प्रमुख के स्तर से जो वर्क मिलता है वो प्रमुख के स्तर से ना होकर के डायरेक्ट समिति को दिया जाए, क्योंकि समिति जो है अपने पंचायत का समस्या जो है बेहतर जानता है प्रमुख से और बेहतर जो है कार्य कर सकता है। जी, तो इसमें आप एग्री करते हैं या फिर? देखिए ये तो अगर पर्सनल होगा ये तो बेहतर एग्री है ही। मतलब अभी जो व्यवस्था चल रहा है
उससे बेहतर है या फिर जो है उसमें कुछ कमियां? उससे तो बेहतर होगा, उससे बेहतर होगा। उससे तो बेहतर होगा। जी, तो मान कहीं न लीजिए कहीं जो हम काज करना चाहते हैं अपना इच्छा से, जी। अगर हम डायरेक्ट सरकार अगर डायरेक्ट हमको दे जी। तो हम उस तरीका से जो है कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आप मान लीजिए प्रखंड में प्रमुख है, उनको तो 14-15 समिति है, सभी उनको को देते हैं। तरह हर एक प्रखंड का अपना अपना होता है, हम्म। उसमें सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। तो कहीं न कहीं जो है काम में जो है जो लोग हम लोग चाहते हैं वो पूरा काम नहीं हो पाता है। जी। और आपका पंचायत जो है मान लीजिए 14 वार्ड है, टोटल 14 है ना? नहीं 12 12 वार्ड। 12 वार्ड। हाँ, तो काफ़ी लंबा पंचायत है। और इसमें क्या क्या समस्या अभी आपको देखने को मिल रहा है जिससे मान लीजिए कि ग्रामीण लोग जूझ रहे हैं, किसी कारण से नहीं हो पाया उसका जो है मान लीजिए समाधान, और क्या क्या समस्या देखने को मिल रहा है? जैसे रोड सड़क में कोई कहीं देखिए जैसे कि कहीं कहीं जो है ना सड़क बनना, जल जमाव भी। जल जमाव और सड़क और नाला निर्माण होना हाँ, बहुत ज़रूरी है। जी तो इसमें मुखिया जी को जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जी। तो स्वास्थ्य कैसा है यहाँ पे? स्वास्थ्य सेवा केंद्र है आपके पंचायत? स्वास्थ्य सेवा से केंद्र है ठेंगा में है। जी, तो हाँ, पंचायत वगैरह हाँ पंचायत वगैरह लमसम में टाइम टेबल जो है वो आता प्लस 2 है। विद्यालय बना है, हाँ +2 विद्यालय बना है। मतलब प्राथमिक और मध्य होगा ही, हाँ? जी। तो अब शिक्षा स्तर और मान लीजिए कि टीचर वगैरह पर्याप्त होते हैं। उसमें भी टीचर अच्छा है। आगामी चुनाव आने वाला है, ठीक है, और आप मान लीजिए रोस्टर जैसा डिपेंड करता है, रोस्टर अगर आपका सीट बनता है तो आप इलेक्शन तो लड़िएगा। जी बिल्कुल लड़ेंगे। लड़ेंगे। तो आपको मान लीजिए कि समस्या मान लीजिए मालूम नहीं है आपके पंचायत का, आपको अगर जनता फिर से जो है आगामी चुनाव आने वाला है, फिर से अगर मान लीजिए कि आपका सीट बनता है, आप लड़ते हैं, जनता फिर से अगर तुमको आपको भेजता है तो आप जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि समस्या से तो वाकिफ ही हैं आप, कौन सा प्रथम कार्य होगा जो आप मान लीजिए करना चाहेंगे जीतने के बाद? देखिए प्रथम काम जो है किस काम को प्राथमिकता देना चाहेंगे? सबसे पहले प्रथम काम जो है रोड सड़क अच्छा होना जी, चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पे रोड जाने का जगह नहीं है जी। वहाँ पे रोड होना चाहिए। जी। जहाँ पे जल जमाव होता है जी। उसका समाधान करना चाहिए। जी। जैसे मान लीजिए कहीं बस्ती पे नाला बनना चाहिए, जहाँ लोगों को तरह तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। जी। तो इस सब पर प्रथम प्राथमिकता हुआ पंचायत जी। विकास करने इस का। सबको आप मान लीजिए कि प्रथम प्राथमिकता देते जी, हैं जी। और इस सब के ऊपर काम करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। आपका जो भी वोटर मालिक है, जो भी जनता है, उनको जो है आगामी चुनाव को लेकर के क्या संदेश दीजिएगा? अगर आप चुनाव लड़िएगा तो ठीक है, हाँ? और अगर आप नहीं भी लड़ते हैं तो मान लीजिए चलिए वो सही कैंडिडेट का चयन करें। मान लीजिए रोस्टर अभी जो होगा और तो मान लीजिए कोई नहीं जानता है, हाँ? अगर आप लड़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लड़ते हैं तो अपना जो है सही व्यक्ति का चयन करेगा, हाँ, जो उसके देखिए अगर मान लीजिए रोस्टर आएगा हम लोग को लड़ने के लिए, अगर जी। सीट बनेगा तो लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे जी। अगर नहीं अगर रोस्टर बनता है हम लोग को लड़ने के लिए, फिर भी हम लोग समाज से जुड़े हुए लोग हैं। जी। और हम जो है हम लोग यथा 50-20 साल से हमारे माता जी राजनीति में जुड़ी हुई जी। है। और जहाँ तक होता है हम लोग गरीब युवा आदमी के पास बसे हुए जी। हैं, जहाँ तक उनका जितना भी समस्या है हम लोग सारा समझते हैं उनका अंदर जी। का, और उनका जो है हम लोग हमेशा हल करते रहते हैं। जो हमसे संभव हो पाता है वो हम हमेशा करते रहते हैं। जी ठीक है, करते सर। रहेंगे। हाँ, धन्यवाद सर। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संतोष पासवान। पंचायत ठेंगा हो गया, प्रखंड ताड़ी हो गया। आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करिए। आप अपना मोबाइल नंबर बोलिएगा। मोबाइल नंबर होगा 8102 994183। धन्यवाद।